हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगी। जैसे कि आज जो है वो TYBSc जूलॉजी का हिस्टोलॉजी का पेपर हुआ है और आज के पेपर में भी अगर हम बात करें तो 30+ मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो एज इट इज रिपीट हुए हैं। Okay? हमने कल भी एक वीडियो डाला था पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। पेस्ट मैनेजमेंट में भी 30+ का जो है वो रिपीटेशन हमें देखने को मिला। ओके, उसके जो आंसर्स है उसके पीडीएफ हमने पहले ही आपको बोला है कि इसके पूरे मॉडल आंसर सेट की पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप में है जिसका नाम बायोगिक विकास बगाड़े है। और उसके लिंक जो है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप जो है वो कल से बायोकेमिस्ट्री के जो पेपर्स है बायोकेमिस्ट्री या उसके जो अलग दूसरे पेपर्स है जैसे कि एक्वेरियम मैनेजमेंट हो, जेनेटिक्स हो, पैरासाइटोलॉजी हो, इसके भी आपको पीडी मिलेंगे। अब ये दो पेपर्स अगर हमने देखे तो 30+ मार्क्स का जो है वो रिपीट हो रहा है। आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप जो है वो कोर्स जो है वो जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए और आपका स्कोर जो है एग्जाम में बढ़ाइए। चलिए आज का पेपर अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो दो डेफिनेशन जो है वो एज इट इज आई थी, पर कुछ डेफिनेशन जो है वो थोड़े से अलग थे बट बहुत सिंपल थे। जैसे कि देखिए, एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रही हो, डिफाइन हिस्टोकेमिस्ट्री। अब डिफाइन हिस्टोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हिस्टोकेमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स। बहुत सिंपल सा था। हिस्टोकेमिस्ट्री आप क्या कर रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल्स में या टिश्यू में, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोलॉजी की टेक्निक्स। दूसरा क्वेश्चन था कार्टिलेज, जिसका एज इट इज क्वेश्चन जो है वो हमने हमारे पीएफ में दिया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज फंगीफॉर्म पैपिलाई। बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ लीजिए। पैपिलाई तो क्या होता है बेसिकली, जिसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा था, फंगीफॉर्म पैपिला क्या होता है? द मशरूम शेप प्रोजेक्शंस ऑन द टंग। इतना ही था, इतना ही लिखना था, आपको एक इंच मिल जाता। दूसरा डिफाइन डुप्लेक्स ग्लैंड। अब ये ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अलग है, ओके, या बहुत कुछ बाहर का आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं आया। तो नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे पूछा गया है पैनक्रियाज के बारे में। डुप्लेक्स ग्लैंड, डिफाइन डुप्लेक्स ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जो डबल नेचर का काम करती है। पैनक्रियाज हमें पता है कि पैनक्रियाज जो होती है उन्हें ही हम डुप्लेक्स ग्लैंड बोलते हैं या डबल ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि वो एंडोक्राइन का भी काम करती है और एक्सोक्राइन का भी काम करती है। दे आर एक्ट एज एंडोक्राइन, एक्ट एज एक्सोक्राइन। तो डुप्लेक्स ग्लैंड में यहाँ पे आपको पैनक्रियाज के बारे में लिखना था। ये भी हमने दिया हुआ है पैनक्रियाज के बारे में, सिर्फ समझना था कि क्या है ये। एक्सप्लेन द टर्म नेफ्रॉन, ये भी एज इट इज क्वेश्चन हमने दिया हुआ है पीडीएफ में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ओके, इतना सा लिखना था। और एक्सप्लेन द टर्म पॉलीफाइडोंट, ओके, हमने दिया था हेटेरोडंट, हमने दिया था डाइफोडेंट का क्वेश्चन। पॉलीफाइडोंट सिंपल सा था, पॉली मीन्स मेनी। अब क्या होता है यहाँ पे, पॉलीफाइडोंट हम उन एनिमल्स में देखते हैं जिनमें टीथ जो है वो कंटिन्यूअसली रिप्लेस होते हैं, मतलब टूटते हैं फिर बनते हैं, टूटते हैं फिर बनते हैं। ओके, हम डाइफोडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिफ्ट में दो ही बार टीथ आते हैं। तो ह्यूमन का एग्जांपल हमने दे दिया था। पॉलीफोडेंट मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअसली रिप्लेस होता है। और ऐसा किस में होता है? तो ऐसा फिश में होता है। जैसे कि शार्क वगैरह जो है एग्जांपल हमने ले लिया शार्क, तो उसमें जो है वो कंटिन्यूअसली टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। इतने सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन एज इट इज हमने दिया हुआ है, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम। फिर डिस्क्राइब द टीएस ऑफ स्टमक, ये भी क्वेश्चन एज इट इज है। मैंने तो कल के वीडियो में ये भी बताया था कि आप जो है वो कार्डियक मसल्स करके जाइए, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्ट्राइटेड मसल्स। इन तीनों में से एक मसल 4 मार्क के लिए फिक्स आएगी, ये मैंने कल भी बोला था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम। एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है पीडीएफ में, मैं दिखाऊंगा वो भी।
देन विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो एलएस ऑफ किडनी करके क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, ये भी रिपीट था। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं था राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल। हमने सीएस ऑफ ओवरी दिया हुआ था, स्पेसिफिकली ग्राफाइन फॉलिकल के बारे में हमने दिया नहीं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ हम बोल सकते हैं कि अलग आया हुआ है या हमारे पीडीएफ में नहीं था। क्वेश्चन 4A देखा जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने कल भी बोला था कि एक ग्लैंड करके जाइए, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, इनमें से कुछ ना कुछ एक आ जाएगी। तो एक आ गई थायराइड ग्लैंड। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, वीएस, ये मैंने बोला था, डायग्राम आएगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन आएगा। ये भी क्वेश्चन हमने दिया हुआ है हमारे पीडीएफ में। राइट द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ पेयर पैचेस, ये हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, बट पेयर पैचेस क्या होता है ये वन लाइन के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उतना अगर आप समझ जाते हैं कि उसके बारे में कि क्या होते हैं पेयर पैचेस और यहाँ पे लिख दिया, लिख कर आते हैं आप, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे, 1-2 मार्क्स को। तो देखिए फिर यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे पैसिनियन कार्पसेल्स एक अलग तरीके का क्वेश्चन बना था। मतलब वीएस ऑफ स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में पैसिनियन कार्पसेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं वो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों। मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली क्या ये सेंस करते हैं, दे आर सेंसिटिव टू द वाइब्रेशन एंड डीप प्रेशर। सो प्रेशर और वाइब्रेशन सेंस करने के लिए ये हमें देखने को स्किन में भी होते हैं, और कुछ हमारे इंटरनल ग्लैंड्स जो होते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी हमें ये देखने को मिल जाते हैं। बाद में इंटेस्टाइनल विलस, यहाँ पे सिर्फ माइक्रोविलाय के बारे में लिखना था। इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं उन्हें हम माइक्रोविलाय कहते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन एज इट इज हमने दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इंटेस्टाइनल विलस पूछा है, हमने दिया है माइक्रोविलाय करके। सेल्स ऑफ लेडिक्स, ओके, लेडिक सेल्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब ये दिया नहीं है, पर टीएस ऑफ टेस्टिस देखिए आपने पढ़ा होगा, तो टीएस ऑफ टेस्टिस में आपने ये जरूर नाम सुना होगा, सेल्स ऑफ लेडिक सेल्स। ओके, लेडिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली सिक्रेट्स होते हैं एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेस्टोस्टेरोन। सो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने का काम या सिक्रेट करने का काम लेडिक सेल्स का होता है, जो हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलते हैं। फिर बाद में ब्रेनर्स ग्लैंड, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूरॉन्स मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चंस न्यूरॉन्स के बारे में आपको लिखना था, और यहाँ पे अगर आपने न्यूरॉन्स की डायग्राम निकाल दी तो आपको मार्क्स फिक्स है। और था फिर अलग जो था, जो हमारे पीडीएफ में बिल्कुल नहीं था, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बट इसमें से 4 क्वेश्चंस हमने दिए हुए थे, इंटेस्टाइनल विलाइज, ब्रेनर्स ग्लैंड्स, न्यूरॉन और लेडिक सेल्स का हमने टेस्टिस में दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी 7.5-10 मार्क्स जो है वो हम कह सकते हैं कि है ही। तो ऐसे अगर हम देखें तो टोटल 32 मार्क्स का 30 प्लस हम बोलेंगे, चलो 30 प्लस मार्क्स का जो पेपर है वो एज इट इज रिपीट हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर सही में बता रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं, दिखा देते हैं हम आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला ही पेपर अगर आपने देखा तो यहाँ पे व्हाट इज कार्टिलेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरा वाला चीज, जो कि है फंक्शंस ऑफ ब्रेनर ग्लैंड। बट ब्रेनर्स ग्लैंड के लिए अलग से हमने दिया है। अब यहाँ पे आप फंक्शंस ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब ही नेफ्रॉन होता है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका बड़ा वाला क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दिया है, स्केच एंड लेबल एलएस ऑफ किडनी। तो ये किडनी का यहाँ पे डायग्राम मिल गया आपको, डिस्क्रिप्शन भी है। ओके, यहाँ पे देखिए ये वाला इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिक सेल्स, ओके, सेल्स which produce the hormones called testosterone which is responsible for the development of male sexual characters। तो ये यहाँ से था
ओके, फंगीफॉर्म पैपिला यहाँ पे देख लीजिए आ गया था, कुछ अलग नहीं था, मतलब आप देख के गए होते तो आपको ये भी मिल गया होता, फंगीफॉर्म पैपिला है। तो ये वाला भी मैं कह सकता हूँ कि रिपीट है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में नहीं था क्वेश्चन। ओके, पैनक्रियास के बारे में वो था कि बाबा मिक्सोक्राइन दोनों काम करती है। ओके चलो ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये पेपर 1 जो था हमने दिया हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरा पेपर अगर हम स्टार्ट जैसे ही करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पहला ही क्वेश्चन 2A, ये वाला देख लीजिए। है ये क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब टीएस ऑफ स्टमक। यही क्वेश्चन है आपको, विद नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब टीएस ऑफ स्टमक। आ गया 6 मार्क्स के लिए था और में। चलो यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका डायग्राम और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, एक्सप्लेन द टीएस ऑफ लिवर, कहीं पे था टीएस ऑफ लिवर का? टीएस ऑफ लिवर का क्वेश्चन था? टीएस ऑफ लिवर का क्वेश्चन नहीं था। ओके, बट ये था राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो यहाँ पे नेफ्रॉन की डेफिनेशन अगर आप यहाँ से ले लिए होते तो भी चल जाता। ओके चलो, ये वाला भी हो गया। फिर बाद में थोड़ा सा आगे आइए तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? राइट शॉर्ट ऑन कार्डियक मसल्स, विद डायग्राम है। 4 मार्क्स फिक्स हो गए यहाँ से। और इसके जस्ट आप नीचे चले आते तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन मिल जाता, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब वीएस ऑफ टूथ। और जो क्वेश्चन आपको था क्वेश्चन नंबर 4A में और के लिए, थायराइड ग्लैंड के साथ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, वीएस, इतना ही लिखना था। ओके चलो, फिर क्या कहा था? वही क्वेश्चन नंबर 4, वही पे देखो ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, डिस्क रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपको आज क्या पूछा गया था? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या अलग था? ओके रिपीट। चलिए, इसके बाद ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में एज इट इज आया है, ब्रेनर्स ग्लैंड, इतना ही लिखना था आपको और कुछ नहीं लिखना था। ये भी हो गया। चलो, इसमें क्या है देखिए, नेफ्रॉन की डेफिनेशन देखो, मैंने कहा कि एज इट इज आई थी। नेफ्रॉन यहाँ पे एज इट इज आया, विलाय भी यहाँ पे है पर हमने अलग से भी बहुत बड़ा दिया हुआ है। चलिए, ये डिओडिनम था नहीं, जेजे कॉम्प्लेक्स मैंने बोला था बट जेजे कॉम्प्लेक्स इस बार आया नहीं। ये कुछ दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सीएस ऑफ लंग। और यहीं पर भी 3A में ही था वो, डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम। देखिए, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और उसका डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये भी आया था, ये भी कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, ये लिखा था बट आपको मे भी समझा नहीं होगा। गोल्गी इमेजिनी कार्पेसल और पैसिनिया कार्पेसल, अगर आपने इतना भी लिखा होता कि वो स्क्रीन में पाए जाते हैं तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाता। ओके, एग्जामिनर्स उतने अच्छे होते हैं कि आपको, आपने थोड़ा सा भी लिखा उसके बारे में तो आधा एक मार्क्स तो दिया ही होता डेफिनेटली। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते एग्जामिनर, दे देते हैं मार्क्स, पर आपको, आपने वो थोड़ा सा उसका सही लिखना जरूरी होता है। तो मैंने कहा था ना, जैसे कि मैंने हेटेरोडेंट की डेफिनेशन दी हुई थी तो वो नहीं दी थी पॉलीफॉइडेंट, इसके लिए वो थोड़ा सा अलग बना। ओके, सर्टोली सेल के बारे में दिया हुआ था, रेनर्स ग्लैंड रिपीट था क्वेश्चन, इनेमल्स नेफ्रॉन रिपीट था, वो मैंने दिया था आपको।
एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आया इस बार। गॉबलेट सेल्स के बारे में भी नहीं आया था। ये देखिए, रोल ऑफ माइक्रोविला इन द इंटेस्टाइन। सो बेसिकली माइक्रोविला, इंटेस्टाइनल विला, इसके बारे में आपको लिखना था। माइक्रोविला इन द इंटेस्टाइन play a crucial role in increasing the surface area for absorption, enhancing the efficiency of nutrient uptake, increase surface area, absorption of nutrients and secretion of some enzymes. कैपरस फाइबर्स नहीं था। चलो, और क्या रह गया फिर? न्यूरॉन्स था, इंटेस्टाइनल विलस, लीडिंग सेल्स के बारे में था, ब्रेनर्स ग्लैंड के बारे में था। ओके, सो सारी तो चीजें हो गई। हाँ, किडनी का आपको मैं, ओके, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स था, ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, यही लिखना था ना, और कुछ नहीं। और ये डायग्राम निकाल दिए होते 2.5 मार्क्स के लिए, इससे ज्यादा बहुत हो गया ये। okay? और मैंने कहा था कि आपको एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो था, ये देखिए, पेयर पैचेस के बारे में इतना था एक डेफिनेशन के फॉर्म में। पेयर पैचेस आर द क्लस्टर्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द इलियम of the small intestine and that monitor the intestinal tract and contribute to the immune response. So immunity provide करने के लिए basically काम करते हैं वो। वही functions ही पूछा था basically, कहाँ पे होते हैं। ओके, तो ये और उनके functions आपको बताने थे, तो वो भी questions अगर हम कहे तो था। सो 1-2 मार्क्स आपको मिल जाते अगर आपने वो पढ़ा होता या आपने वो लिखा होता तो। चलो, ये थायराइड ग्लैंड का देखिए स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस तो मैंने ऑलरेडी दिया था, यही आपको डायग्राम निकालनी थी। एक क्वेश्चन के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ और वो एक क्वेश्चन है कि हमें आपको सिर्फ ये दिखाना है कि किडनी का जो क्वेश्चन था वो भी रिपीट है। ये देखिए, एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी आ गया, और उसका डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट किया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से पेपर्स जो थे वो एज इट इज आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, फिंगरफॉर्म पैपिला फिर से आया हुआ है। तो अगर हम मैंने देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ एज इट इज थे, बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे थे, तो वो पूरे के पूरे इसमें से मैं 2 ही लूंगा। दूसरा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा था, लिवर था, स्टमक था, कार्डियक सेल, 10 मार्क वो हो गए। लंग 6 मार्क्स के लिए था, और फिर ये नीचे वाला 6 मार्क्स के लिए भी था विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम, तो वो था ही। थायराइड ग्लैंड था, वीएस ऑफ स्किन था, पेयर पैचेस, तो वहां पे मैं 10 मार्क ले लूंगा। तो 6, फिर 10 और नीचे के 10, सो ऐसे बहुत सारे मोर देन 30+ मार्क्स का पेपर जो था वो एज इट इज रिपीटेड था, और इसके आंसर जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से कंसाइजली हमने आंसर जो है वो बनाए हुए हैं। अभी देर नहीं हुई है बच्चों, अगर आपने कोर्स परचेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे ऐप के ऊपर जाइए और कोर्स परचेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।